प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। और विशेष करके ये 2026 जनवरी 1 तारीख ये इस सुबह काल में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। प्रभु ये नया साल में हमें प्रवेश कराया। प्रभु ने कितना अद्भुत रीति में 2025 में हमको संभाला। बहुत से संघर्ष आया, संकट आया, प्रतिकूल आया, कष्ट आया, तकलीफ आया, लेकिन इन सारे बातों से प्रभु ने हमें पार कराया। अगर हमें पीछे मुड़कर देखेगा तो अभी 2025 हमारे आगे नहीं आ सकता, वो पीछे चला गया। पर वो पीछे का साल कितना भयंकर था, कितने प्रकार का बड़े बड़े आपत्ति विपत्ति हम लोगों ने देखा। लेकिन प्रियो, हम लोगों को इन सारे बातों से प्रभु ने बचा करके ये नया साल में भी प्रवेश कराया। तो ये नया साल जरूर हम प्रभु के साथ जीते हुए प्रभु का गौरव करना हमारा सबका बड़ा कर्तव्य है। एक एक दिन का हमें प्रभु को लेखा देना ही है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज ये नया साल का शुरुआत का दिन में आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रभु का आगमन का एकदम निकटता में, इसलिए हमारा आखिरी समय में या अंत्यकाल उसका बारे में थोड़ा सा बातें आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। क्योंकि अभी उसके अनुसार हमारा तैयारी अगर नहीं रहा, उस इंतजार में अगर हम नहीं रहा, तो वो व्यक्ति धोखा खा सकता है। तो बाइबल इसका बारे में क्या कहता है, उसके लिए आज वचन की मनन के लिए हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3 अध्याय, उसका पहला वचन का सिर्फ शुरुआत का एक शब्द लेकर के थोड़ा सा बात हम लोग देखेंगे। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। आप देखो, ये तो कठिन समय करके एक विवरण बिना देते हुए सब लोग ये कबूल करेगा, है ना। आजकल का कितना भयंकर कठिनाई हमारे सामने आ चुका है, हमको ये बात को जानना है। प्रियो, इस अंतिम समय में कठिन समय आएगा, मतलब हर प्रकार। आज आप देखिए, मतलब लोग इतना दुष्टात्मा में बढ़ते जा रहा है। लोगों को बात करने का तक उनका एक अच्छा एक अनुभव नहीं। बहुत भयानक अवस्था है, बहुत भयानक अवस्था है अंतिम समय। अभी हमको ये जानना है कि ये अंतिम समय कब आरंभ हुआ, तब हमको मालूम पड़ेगा हम लोग इस अंतिम समय की खाम पर पहुंच गया। ये बहुत अच्छा बात है। तो बाइबल अगर हम पढ़ेगा तो जब इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय उसका 1-2 वचन में हम पढ़ता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। देखा, इसका मतलब क्या है कि पुत्र ये दुनिया में आकर के जब बात करने लगा, तो इसका मतलब वो अंतिम दिन था, वो अंतिम दिन था। देखिए, तो उसका पहचान आना कब आरंभ हुआ, हम लोगों को बात को जानना कितना अच्छी बात है। प्रभु पहले अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा भांति भांति में थोड़ा थोड़ा करके बातें किया, पर अंत समय में, अंत दिनों में अपने पुत्र को भेज करके बात किया करके लिखा। इसका मतलब यीशु मसीह जब दुनिया में आया था, उस समय में अंत समय शुरू हो गया। उसका बारे में पत्रोस भी क्या कहता है मालूम? पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन का आखिरी बात। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, मतलब यीशु मसीह अंतिम युग में बोलेगा तो अंतिम काल में या अंतिम समय में। देखिए, इसका मतलब यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तब अंतिम समय आरंभ हो गया, है ना। एक चेतावनी, इसका मतलब ये अंतिम समय आरंभ होकर के कितना साल हो गया है? करीब 2000 साल हो रहा है। अब देखिए,
बराबर बोलेगा तो मतलब 1975 साल पार हो गया, 75 भी नहीं, 95 साल हो गया, 95 साल। अब देखिए है अंतिम काल शुरू हो गया। हमें ये बात को जानना, ये बात के बारे में आपको मालूम है, मतलब जब पेंतुकोस के दिन में पवित्र आत्मा आया और लोग आत्मा में भर करके अन्य भाषा में बातें किया, और वहां पर करीब 17-18 भाषा का लोग उनका अपना अपना भाषा में उन लोगों का प्रजा संदेश सुना। उस समय में उस विषय में जब पत्रोस उनका बीच में खड़ा होकर के बोलने के टाइम पर उन लोग कई प्रकार लोगों ने सोचा, जिनको ये बात समझ में नहीं आया उन्होंने बोला ये लोग नशा में हैं, पर जो पत्रोस ने उनको ये बात समझाया। उस समय में जब ये बात ये संभव प्रेरितों का काम 2 अध्याय में उसका 17 से 21 तक का वचनों में हम देखता है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। और प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार और चंद्र लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अभी देखिए ये बात भविष्यवक्ता योवेल ने लिखा वो बात को लेकर के यहाँ पर पत्रोस ने कहा। आपको मालूम है, सही में बात आपको मालूम है, वो बात पढ़ने की जरूरत नहीं। योवेल 2 अध्याय का 28 से 32 तक का वचन है, जबकि माला यहाँ पर पत्रोस ने कहा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये जो बात हुआ है वो भी अंत्य समय का एक चिन्ह के रूप में पत्रोस यहाँ पर बोलता है। ये बात यूहन्ना, अभी पौलुस ने भी कहा, पत्रोस ने भी कहा। यूहन्ना ने क्या कहा, जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 18 वचन का शुरुआत पढ़ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 वचन का शुरुआत। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। देखा, हे लड़कों ये अंतिम समय है। आप देखिए यूहन्ना बोलता है हे लड़कों ये अंतिम समय है, मतलब अंतिम काल का एकदम अंतिम समय में हम लोग आ गया। हमको ये बात को जानना क्यों। आज हम सिचुएशन देखता है, न्यूज देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, वहां पर सब पढ़ नहीं सकता, इतना भयंकर संभव दुनिया में हो रहा है। अब देखिए है ना, तो हम लोग आज इवन जाति के लोगों के मुंह से भी बोलता है ये दुनिया नाश होने जा रहा है, आखिरी समय आ गया। ऐसा बहुत लोग ये अवस्था देख करके बताता है। तो यहां पर हमको ये बात को जानना है कि अंत समय का सविशेषता बाइबल जो कहा, अभी आपने जो पढ़ा इब्रानियों 1:2 में कि अंत समय में पुत्र के द्वारा बातें किया, अंत समय में पुत्र के द्वारा बातें किया। अभी आपको मालूम है अंत समय में पुत्र ये दुनिया में आकर के हमें पिता को प्रकट करके भी दिया। बहुत बड़ी बात है ना, पिता को किसी ने कभी नहीं देखा था। यूहन्ना 1 अध्याय का 18 वचन आपको याद है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब अंत्यकाल में प्रभु का अनुग्रह हुआ कि उस महान अदृश्य परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा दुनिया को प्रकट करके दिया। ये भी कितना अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं और मनुष्य कभी देख भी नहीं सकता। ऐसा महान परमेश्वर को ये दुनिया को प्रभु ने प्रकट करके अपने पुत्र के द्वारा दिया। एक कितना अद्भुत बात है ना। पुत्र ने जब यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में अपने चेलों में एक चेला फिलिपोस ने प्रभु को बोलता है कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा दे।
तब यीशु मसीह फिलिप्पुस को कहने वाले एक शब्द आपको याद होगा, है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 9-10 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। देखा, इसने पिता मुझे को देखा हो, पिता को देखा, है ना। उसका 10 अध्याय का 30 वचन में लिखा है, मैं और पिता एक है। प्रियो, बहुत गंभीर बात है। कोलोसियों 2 अध्याय 9 वचन में मानव इस शरीर में प्रकट हुआ यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, कोलोसियों 2:9 में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सहदेव वास करती है। देखा, उसमें सारे ईश्वरित्व देह रूप में वास करता है। कितना अनोखा बात है। और हमें प्रभु को देखना है तो हमें मसीह को देखना है। मसीह को देख करके जाने बिना हम प्रभु को नहीं जान सकता। इसको अंत समय में प्रभु ने क्या किया, अपने पुत्र के द्वारा प्रभु ने स्वयं को प्रकट करके दिया। और इतना ही नहीं, अंत समय में प्रभु ने क्या किया, उस पुत्र के द्वारा मानव जाति का पाप का अपरिहार या पाप से छुटकारा का प्रबंध किया, है ना। इब्रानियों का पत्र 9 अध्याय उसका 26 वचन में हम लोग सबको मालूम, तो भी आप सुनिएगा। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है। देखा, युग के अंत में, देखो कितना क्लियर बात है। इस अंत समय में वो एक ही बार प्रकट हुआ। किस लिए प्रकट हुआ? ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को दूर कर दे। देखा, हरेक इंसान पापी है। हरेक इंसान पाप का मजदूरी मृत्यु के लिए नियुक्त है ना। तो प्रभु ने उस पाप से छुड़ाने के लिए, पाप की सजा अनंत काल के नरक के आग से बचाने के लिए वह अंत समय में प्रकट हुआ। और प्रकट हुआ, उसका बलिदान हुआ, पर जो सबको लाभ मिला, सबको लाभ नहीं मिला। पर किसको मिला? जो भी विश्वास किया। देखिए, आज सारा संसार भर में सुसमाचार दिया जाता। यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? हमें बचाने के लिए आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया। परंतु ये सच्चाई, ये सत्य वचन है। बाइबल में जो भी कहा है ये वचन सत्य वचन है। प्रियो, जो भी विश्वास किया, अभी आपको मालूम है, जब मरुभूमि यात्रा में मरुस्थल में सर्प काट करके लोग मरने लगा, उनकी छुटकारे के लिए मूसा ने विनती किया, तो प्रभु ने बोला, एक पितरों का सांप को ऊंचाई पे खड़ा कर, जिसको भी सांप काटेगा उसको देखेगा तो वो भी जाएगा। मूसा ने प्रभु का कहने के अनुसार ऐसे किया, और जो भी सांप काटता था उसको देखता भी जाता। आज भी प्रभु ने यह संदेश दिया ना, है, जो भी यीशु मसीह की ओर देखेगा उसको पुकारेगा, उसको छुटकारा मिलेगा। कितना अद्भुत बात है। तो भी लोग प्रभु यीशु पर नहीं देखता, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि अब अंत समय है। अंत समय का बात क्या है प्रियो? हमको ये बात को जानना, इस अंत समय में दुनिया का अवस्था क्या रहेगा, राज्य की अवस्था कैसे रहेगा, एक एक मानो देशों का अवस्था क्या रहेगा, लोगों की अवस्था क्या रहेगा, परिवार की अवस्था कैसा रहेगा, मंडली की अवस्था क्या रहेगा, भक्ति जीवन बिताने वाला लोगों का अवस्था क्या रहेगा, ये सारे बात बाइबल हमें स्पष्ट सिखाता है। आपको ये जानना है? बाइबल का ये सिखलाई हमें सही रीति में जानना है। बाइबल हमें क्या सिखाता है ना। आपको मालूम है, जब एहेजकेल नबी किताब 21 अध्याय उसका 26-27 वचन में लिखा है कि परमेश्वर दुनिया से मुकुट को हटाएगा। पढ़ना उसको। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। मुकुट भी उतार दे। वह जो का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर। मतलब अभी प्रभु ने ये वाणी दे दिया है कि अभी मुकुटधारी नहीं देगा, प्रभु उसको उतार देगा। देखिए, क्योंकि राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु दुनिया में आने जा रहा है।
तब ये दुनिया में कोई भी अपने आप को राजा बन करके बोलने वाला नहीं रहेगा। पूरा पढ़। और जो ऊंचा है उसे नीचा कर, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। हाँ, देखा, बोलने का अर्थ यहाँ पर क्लियर बोला है कि कोई भी मुकुटधारी नहीं रहेगा या राजा बनकर नहीं रहेगा। हम लोग रहने वाला भारत, कई लोगों को भारत का चरित्र इतना मालूम नहीं, पर जो चरित्र बताता है भारत में करीब 625 राजा लोग था, छोटा छोटा राजा है ना। एक एक देश में कई राजा राज करते थे। आप देखो कैसे अवस्था था, है ना। तो वो अवस्था सब प्रभु ने दूर किया है। वो प्रभु ने उस बात को मिटा डाला। अभी भारत में कहीं भी कोई स्टेट में कोई राजा रहता है क्या? नहीं। हमको मालूम पड़ा कि वो राज परिवार है, राजकीय परिवार है, लेकिन आज राजा नहीं रहता। कई देश में, कई जगह में ऐसा घर हम देखता है, ऐसा लोगों को हम देखता है, और तो आज राजा बोल करके मुकुटधारी होकर के भारत में कोई भी नहीं। 625 राजा आप देखो, आज एक भी राजा नहीं। ऐसा दुनिया भर में हम देखता है कि बहुत राजा लोग थे, सम्राट लोग थे, वो सब खत्म हो गया, है ना। तो अभी मतलब एक आधा अरब देशों में राजा है, वो भी अभी खत्म होने जा रहा है। तो हमको ये जानना बाइबल का एक एक वचन कितना सत्य है, प्रियो, कितना सत्य है। तो अंत समय में लोगों की अवस्था क्या रहेगा उसका बारे में बताने वाला एक भाग है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, 2 तिमोथी 3 अध्याय, उसका 1 से 5 तक का वचनों को अगर आप पढ़ेगा, उसमें 19 स्वभाव लिखा है, 19 प्रकार का स्वभाव। आप देखिए, आज ये स्वभाव आपको चारों तरफ देखने में आता। मैं तो आपको बोलता हूं, ये इसमें से बहुत से स्वभाव इन दिनों में विश्वासी कराने वाले लोगों के जीवन में तक दिखता है। देखो कितना भयंकर है। आप थोड़ा सुनिए 2 तिमोथी 3 अध्याय, उसका 1 से 5 वचन। पर यह स्मरण रह कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, टिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, टीक, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। देखा, मतलब या अंबर बताया हुआ, आप बहुत सावधानी से उसको देखना, एक एक बात उड़ा करके बोलने के लिए टाइम नहीं। ओके, आज आपको मालूम है, आज न्यूज़ों में आने वाला खबर, आज कितनी लोग, है ना, मतलब एक बच्चे ने मां से शराब पीने के लिए पैसा मांगा, दिया नहीं, उसका गला काट दिया। देखो क्या क्या संभव हो रहा है। एक एक संभव विवरण करने की जरूरत नहीं, आप लोग मान ये सब समझता है ना। आज हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इतना मतलब एक डराने वाला एक अवस्था में दुनिया पहुंच गया। आप देखिए प्रियो, है ना, ये सब बाइबल में देखो कभी भावना नहीं कर सकता। ऐसे समय में 2000 साल पहले लिख कर रखा। देखा, आज का चारों तरफ यात्रा करने के लिए लोगों को डर लगता है। मतलब रात के समय में यात्रा करने के लिए, खास करके स्त्रियों को यात्रा करने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत भयानक अवस्था। देखा, अंतिम समय का हम लोग अंतिम समय का आखिरी क्षणों में जी रहा है। ये बात, ये दुनिया का सभी बात, इवन विश्वासियों में तक ऐसा ऐसा स्वभाव हम देखते हैं। आप देखो है अभी मंडली का अवस्था, मंडली की अवस्था के बारे में क्या बोला। आप देखो मंडली, प्रभु का मंडली कैसे होना चाहिए है। प्रभु का वचन में, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हुए प्रभु को प्रतिनिधित्व करने वाला मंडली, 1 तिमोथी 4 अध्याय, उसका 1 वचन में और स्पष्ट रूप में कहता है
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है हाँ, कि आने वाले समयों में हाँ। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं हाँ, की शिक्षा पर मन लगाकर हाँ। विश्वास से बहक जाएंगे। देखा, विश्वास से बहक जाएगा। विश्वास से बहकने का अर्थ सत्य वचन को छोड़ देगा। आज सच्चा वचन का सच्चा उपदेश देने वाला उपदेश आज लोग नहीं चाहता। लोगों को थोड़ा मिलावट करके मिलेगा तो खुश है। ये तो अभी की बात नहीं, पौलुस के दिनों में भी था। इसलिए पौलुस हिम्मत के साथ एक गवाही दी। आपको याद है दूसरा कुरिन्दी उसका 2 अध्याय का 17 वचन में पौलुस ने क्या गवाही दिया? क्योंकि हम हाँ। उन बहुतों के समान नहीं हाँ। जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हाँ। परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से हाँ। परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कितना मतलब श्रेष्ठ बात है ना प्रियो। हम लोग जानना, आज मंडलियों में झूठे लोग घुस बैठे हैं। वो लोग दुनिया की बातों को ला करके मतलब सच्चा मंडली को बिगाड़ना चाहता है। भयंकर बात है ना प्रियो। लोगों को एकदम मंडली में नाच चाहिए है, उड़ी मार करके, मतलब वो लोग अपना शारीरिक रीति में उनका सोल को या उनका प्राण को तृप्त करने के लिए, आत्मा को नहीं, ऐसे रीति की बात चाहता। कितना दुख भरा बात है। बहुत आराम से लोग बह के जा रहे हैं। इसलिए पत्रोस ने उड़ा कर कहा ना, दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 1 से 3। इसलिए जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, हाँ। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, हाँ। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन हाँ। छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखो मनुष्य का अवस्था, ये झूठे लोगों का झूठे उपदेश उनको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सरल लगेगा, और वो लोग उस कारण क्या होगा, विनाश में डाल विनाश में, अपने जीवन को विनाश में डाल देगा, है ना। ये क्यों है? क्योंकि कारण झूठे लोग। देखा, वही बात यूदा भी होता है। यूदा का किताब उसका 4 वचन में देखो सुंदर रीति में वहां पर वर्णन किया है। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। देखा, चुपके से हम में आ मिला। देखा, वो लोग इधर उधर से चुपके से आकर मिलेगा, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है, भक्तिहीन है, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। देखा प्रियो, उनका मतलब पूरा दुनिया है? बहुत उपाय से आकर के मंडली में आकर के मंडली के लोगों को दुनिया में मिलाने के लिए कोशिश करेगा, है ना। कई प्रकार, नहीं तो व्यवस्था। गलाती मंडली में वो हुआ, गलाती का पत्र उसका 2 अध्याय का 4 वचन, गलेशियस 2 का 4। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। देखा, हमें गुलामी में लाने के लिए वो लोग धीरे से घुसा आ जाता। प्रयोग जब तक मंडली दुनिया में है, हम लोग लोकल मंडली है, प्रादेशिक सभा, वो बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे झूठे लोग घुस करके हमें आत्मीय जीवन में गिरावट लाएगा। इस कारण बहुत लोग विश्वास में गिर जाएगा। इतना शक्ति चेतावनी है। तो इस कारण वचन में जब यूहन्ना बोलता है ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला वचन, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा का प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, आत्माओं को हमें परखना। आजकल बहुत से लोग आत्मा को परखता नहीं। बहुत से लोग काम करेगा बहुत चतुराई से। आजकल का संदेश, आजकल का बहुत से मतलब कन्वेंशंस, मीटिंग्स पूरा एक दूसरे इशू का है। एक्चुअली ये अभी का नहीं, पहले से है। पौलुस उसका बारे में स्पष्ट बताता है ना, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 4 वचन में प्रभु का दास चेतावनी के रूप में बताया। यदि कोई हमारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, इसका दूसरा यीशु, देखा
वो यीशु, सूली बिना यीशु। प्रभु में आ गया तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम आलिशान जीवन, दुनियादारी के जीवन, तुम जो भी मांगे उसको मिलेगा। ऐसा बात बोल करके दुनिया की बातों में बहकाने वाला, शारीरिक चंगाई के ऊपर, दुनिया से मिलने वाला आशीष के ऊपर बहकाने वाला एक दूसरा यीशु, और जिसका प्रचार हमने नहीं किया, प्रेरित लोगों ने किया हुआ यीशु नहीं। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था। देखा, और आत्मा, ये आत्मा आने के बाद में वो लोगों में आलसी बनाएगा, आत्मिक बातों पर थोड़ा भी रुचि नहीं देगा, प्रभु का गवाही कभी नहीं देगा, एकदम लोग मानो प्रभु का निंदा करने वाला स्वभाव में भर जाएगा। और आगे, या और कोई सुसमाचार और कोई सुसमाचार सुनाए। देखा, वो एक अलग सुसमाचार है, वो अलग यीशु है और अलग आत्मा है। तो वो आने के बाद में लोग दुनिया के बातों में आनंद लेगा। देखो कितना शक्ति चेतावनी है। तो प्रभु ये दुनिया में आया, प्रभु का आगमन में आपको मालूम है, इस दुनिया में अभी प्रभु आएगा। दो प्रकार का आगमन है, एक गुप्त आगमन और एक प्रकट आगमन। यीशु मसीह जाने के टाइम पर भी ऐसे था, एक गुप्त रीति में गया और एक प्रकट रूप में गया। गुप्त रीति में जब आपको मालूम है मरियम यीशु मसीह को छूने के लिए गया तो प्रभु ने क्या बोला, मरियम तो मुझे नहीं छूना, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह बाद में जाकर आने के बाद में थॉमस को बोलता है तू मुझे छू कर देख, मैंने छूने के लिए लोगों को परमिशन दिया। तो बोलने का अर्थ वो एक गुप्त आगमन माना जाना आना था। तो इसी प्रकार प्रभु का आगमन में सॉरी, फिर प्रभु ने जैतून पहाड़ से चेलों के सामने प्रकट में गया उनको आशीर्वाद देते हुए। मानव प्रेरितों का 12 अध्याय का 11 वचन में हम लोग देखते हैं। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। फिर आएगा प्रभु, हमारा वापस आएगा। प्रभु जब वापस आएगा बोलेगा तो इसलिए आपको बोला प्रभु का आगमन का 2 भाग है। एक गुप्त आगमन है, बादलों तक आएगा, और एक प्रकट आगमन है। प्रकट आगमन में यीशु मसीह जहां से गया वहां पर उतरेगा। यिर्मयाह 14:4 में लिखा है, तब ये जैतून पहाड़ 2 भाग बन जाएगा, ये सब बात लिखा। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है। इसलिए जब यीशु मसीह जब पहले बार जब आया था, उस समय में प्रभु किस लिए आया था? हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए। जब प्रभु मंदिर में गया उस समय में वचन पढ़ने के लिए दिया, तब प्रभु ने पढ़ा हुआ एक भाग का बारे में लूका वर्णन करता है। वो भाग कौन सा था? वो भाग यशायाह किताब 61 अध्याय उसका 1-2 वचन था। लेकिन वहां पर वो भाग पढ़ेगा तो एक थोड़ा सा अंतर आपको मालूम पड़ेगा। आप लूका उसका 4 अध्याय का 18 से 21 वचन पढ़ना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुड़ाकर बंदियों को छुटकारे का और अंधे को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु की प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। देखिए यहाँ पर मतलब प्रभु को प्रसन्न करने का प्रचार करूं, वहां पर रुका प्रभु ने। पर वो ओरिजिनली आप यशायाह 61 में देखेगा तो उसका 1-2 वचन जब पढ़ेगा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि वे बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के देखो पलटा, देखो अभी पलटा लेने का वो शब्द लिया नहीं। आप देखो बहुत ध्यान से पढ़ेगा तभी ये समझेगा, है ना। क्योंकि प्रभु पलटा लेने के लिए आएगा, क्योंकि प्रभु पलटा लेगा, क्योंकि हमारा प्रभु का बारे में
नगुमोपनिषद का पहला अध्याय का 2-3 वचन में लिखा है यहोवा पलटा लेगा। वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो कब आने वाला है? ये प्रकट आगम में होने वाला बात है। मैं आपको वो बात भी आपको बताऊंगा अगला क्लास में, क्योंकि अभी थोड़ा समय ज्यादा होने के कारण यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने पहला आगमन में प्रभु ने प्रसन्नता का बात सुनाया, और तो अभी वापस प्रभु जब आएगा वो पलटा लेने के लिए आएगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये नया साल हर प्रकार प्रभु के प्रति आगमन की तैयारी में रहना, क्योंकि गुप्त आगमन का समय कभी भी हो सकता है, आज हो सकता है। इसलिए उस तैयारी में रहना हमारा काम है। प्रभु सबको ये वचन की तरह आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।